मुझे कुछ भी नहीं था। उसने कहा कि ना हम यही कहेंगे पुलिस को कि ना तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के आए हैं। मेरी तो हमदर्दी थी उस लड़की के साथ कि मैं उसको मतलब बचा के रखूं सबसे। मेरे ऊपर अगवा बन गया। तो उसके बेटे ने मुझे परनोला लगाए हैं। एक औरत ने मेरे बाजू मरोड़ा, मुझे थप्पड़ मार दिया। लड़की ने अंदर से जोर जोर से खिड़कियां बजानी शुरू कर दी, मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो। मेरा नाम सईदा मेमुना बतूल बुखारी है और मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ। 31 तारीख को ना ये रात को ना तकरीबन 9, 8, 9, 10 ऐसे कोई टाइम हो गया, ये आई है और रोने लग गई है, मुझे अपने ज़ख़म दिखाने लग गई है कि मुझे ना मतलब ये फिज़िकली भी और मतलब हर तरह से मुझे टॉर्चर करते हैं ना। जहाँ मैं पहले काम करती थी ना ये कि भाई जो खान साहब है ना और उनका बेटा और इस तरह से ना मतलब उसने मुझे बातें की। मैंने कहा तुम जो है ना यहाँ रहो रात, ठीक है, और तुम अपने आप को यहाँ सेफ़ फील करो और सुबह मैं ना तुम्हारे बाप को कॉल करके ना वो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूँगी। तो ना मैंने इसके बाप को कॉल की, वो तो बड़ा गुस्से हो गया और किसने मेरा नंबर दिया। मैंने कहा आप लड़की हैं कि मुझसे पूछ रही हैं कि भाई किसने नंबर दिया है, तो आपके पास है नौकरानी या नहीं है, तो आप बस वही जवाब दे दें मुझे। तो इसने कहा मेरे बाप तो बहुत गुस्से में है, मैं तो नहीं चाहती, मेरा बाप तो मुझे मारेगा। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है, तुम अभी रिलैक्स हो जाओ। मैं तो सेफ हैंड उसके माँ बाप तक पहुंचाना चाहती थी। इतने सारे लोग जो है ना वो अंदर आ गए। एक औरत ने मेरे बाजू मरोड़ा, मुझे थप्पड़ मार दिया। लड़की ने अंदर से जोर जोर से खिड़कियां बजानी शुरू कर दी, मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो। मेरी तो हमदर्दी थी उस लड़की के साथ कि मैं उसको मतलब बचा के रखूं सबसे। मेरे ऊपर अगवा बन गया। अच्छा, अब ना पुलिस ने ना मेरे तीनों नौकरों को बुला लिया, यहाँ बैठ के उनको मारा कि तुम लोगों ने क्यों नहीं बताया जब हम तुमसे बयान ले रहे थे, तुम लोगों ने क्यों नहीं बताया कि वो लड़की यहाँ थी। फिर इन तीनों को ले गए। अभी तक लड़की का मेडिकल नहीं हुआ, ठीक है, कितना अब देखें कितना टाइम गुजर गया है। अच्छा, FIR बहुत पहले की हुई है, अभी उन्होंने कोर्ट में पेश नहीं किया उनको, मतलब जो लीगल तरीका है कोर्ट में पेश नहीं किया, तो ना ही वो थाने में मौजूद है, पता नहीं उनको कहाँ रखा हुआ है। अपने कमरे में तैयार हो खड़ी थी तो इन्होंने मुझे कहा कि ना तुम मेरे साथ चलो पड़ी, मैंने तुम्हें वापस पर तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूँगी। अपनी कज़न घर गई हैं, सोसाइटी थी, तो हम रात वहीं पर आए हैं और सुबह उठ के इन्होंने मेरे अब्बू को फ़ोन किया है। तो उसके बाद ना मेरे अब्बू ने कहा है कि ना मेरा अब्बू पुलिस स्टेशन बैठा था, इसने नंबर वगैरह दिए है तो ये वहीं पे पहुंच गए हैं। तो घंटी हुई है, मैं बाहर गई हूँ, तो उन्होंने कहा है कि ना पुलिस है, आपको पुलिस से छुपाने आसन खान के बंदे हैं। काम करनी पे बाबर आसन खां को मेरे को कॉल आ वेंदी भी तेरी बच्ची जरा ना बाहर गई है तो वापस नहीं आई। मैं कि जी मेरे को तो बच्ची को नहीं पहुंची। दोबारा जरा ना मैं इतों रक्षा काट के मैं गुलेंदा रह गया बिहाड़ी चौक 12 वाले बच्ची मुझे नहीं मिली। मैं जनाब अली जैता गाल की थी थाने चला गया, मैं भाई बाबर खान को गन के तोड़ चला गया है थाने से गया, उत्थे से बन के FIR कराई है, कैमरे चेक करे, कैमरे दे बच्ची साकू आंधी पे आई। दोबारा जल्द बच्ची आंधी पे अस उत्थे तोड़ गया, इंदी कुंडी बन खड़काई है। ई मई ने जड़ा है ना साकू आके कौन ही वे मेरे बच्चे को धक्के धक्के देवन पै गए, मारन धक्के देवन पै गई। वकील मेरी बेटी गई है, उन्हें डिटे तो जुत्ती भाई मेरी बहन दी है, जुत्ती तो साड़ी है, तू दसा दे बच्ची साकू दे दे तेरी मेहरबानी। जब साढ़े को बच्ची कोई कह नहीं, अस बच्ची डिठी को नहीं, तो बात तजीम जैल लोग पागल लोग बच्ची की यकदम ही आवाज़ आई, माड़ी जी आवाज़ आई, अस हाल गाते थे, सारी औरतें जड़ियाँ अंदर वड़ गई, अंदर गई, तलाशी की ने। छोटी मेरी बच्ची वड्डी बच्ची मेरी जड़ा नहीं आवाज़ देती है, शादी आई में थोड़ी जी खड़कार होए उन टाइम जड़ा ना बच्ची जरा तो आवाज़ देती है, जब आवाज़ देती है इन्होंने जरा तो लाख जी त्रोड़ के बच्चे को बाहर काट दिते ने।